पुण्य की बात ये बेईमानी है सब। ये सब पुण्य की चाह मूल में संसार की चाह है। क्या कहा माने? हमें पंकज जी की बात का जवाब दे रहा था कि सुख सुख मिलता है। अरे भाई 75% तो तुम्हारा जीवन चला गया, और अगर तुम 75% जीवन जीकर भी जीवन का स्वरूप नहीं पहचान पाए तो फिर तो तुम मूर्ख हो नंबर 1। क्योंकि 75% जीवन जो चीज जी ली तुमने, 75% कुछ कहलाता है। और तुम अभी भी कहते हो कि संसार में सुख मिलेगा, तो फिर गारंटी से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इतनी उम्र में तो ये बात 100% समझ में आ जानी चाहिए कि भाई साहब कुछ नहीं मिलेगा। और आप लोगों की जिनकी उम्र 50, 55, 60 के ऊपर होने को हो गई है, उनका तो समझ लो कर्तव्य है, महाकर्तव्य है कि 3 टाइम तत्व विचार किया करो, आधा आधा घंटा बैठ के। संसार में रस लेना बंद करो। अभी भी संसार में रस लेना बंद नहीं किया तो बहुत चला जाएगा। अरे कुछ नहीं रखा संसार में, क्या रखा? इतने विषय भोग भोग लिए ज्यों के त्यों हैं। और विषय भोग कितने बकवास है, इतने बकवास है कि उनका कुछ ये संग्रह ही नहीं रह जाता। नहीं समझ में आया? कुछ तो रह जाना चाहिए ना। जैसे अब तुमने कल रसगुल्ला खाया, बढ़िया रसगुल्ला खाया, बड़ी मुश्किल से बनाया, रसगुल्ला खाया, बस खत्म हो गई, खाते ही खत्म हो गया। अब आज अगर रसगुल्ले का स्वाद लेना तो फिर खाओ। कितनी खतरनाक बीमारी है। अब वो क्षणिक स्वाद के लिए जब भी लेना है उतनी मेहनत करो। और फिर दूसरी बात, चलो सदा काल मेहनत करते रहे और सदा काल रसगुल्ला मिलता रहे तो भी चलेगा। नहीं समझ में? कुछ समय बाद ऐसा भी आएगा कि रसगुल्ला होगा, दांत नहीं होंगे, लेने की, खाने की, पचाने की ताकत नहीं होगी। अब ये एक समस्या पैदा हो गई। और फिर दूसरी बात है, पर्याय खत्म हो गई, ये भवई चला गया, अब चींटी की पर्याय में चला गया, अब खा ले रसगुल्ला। अब क्या करेगा? क्या क्या हो गई, बात खत्म हो गई। एक इंद्री की पर्याय में चल। इसीलिए बात इतनी होती कि तुम मनुष्य हो और मरे फिर मनुष्य हो गए। नहीं समझ में? बात कोई बात नहीं, चलेगा, चलने दो। 10, 20, 50 बहुबात सोचेंगे, दोबारा फिर जन्म ले। लेकिन यहाँ द्वारा का यही तो नहीं पता कि कहाँ चले जाए। और फिर ये अवसर बार बार तो मिलता नहीं। तो अवसर बार बार नहीं मिलता, इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि शांति से भाई इस अवसर का फायदा उठा ले और ऐसी बात को समझ ले जिसके जानने के बाद संसार के सुख की चाह मिट जाती है और दुख रह नहीं जाता। ये भी नहीं समझना कि दुख रह जाता, दुख खत्म हो जाता। क्यों? संसार की चाह ही दुख है। आत्मा अपने आप में दुख स्वरूप नहीं है। ये जीव स्वयं कल्पना करके पर द्रव्य में सुख चाहता है, पर द्रव्य में सुख मानता है, पर द्रव्य से सुख की आशा करता है। यही तो मूल में दुख है। अगर इतनी बात समझ में आ जाए कि मैं जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा कार्य है और पर द्रव्य से कोई सुख का संबंध नहीं है, और वास्तव में जो इच्छा ही दुख है, और जो इच्छा मिट जाए तो सुख ही सुख है, फिर बचा गया? शांति से बैठो। और अभी शांति से नहीं बैठ पाते, आधी घड़ी नहीं बैठ पाते, 1 घड़ी नहीं बैठ पाते, 2 घड़ी नहीं बैठ पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि हमारे अंदर ऐसी मान्यता है कि बैठ के समय मत गवाओ, जोड़ो। अमर बहन जी हैं, एक गांव का आदमी बैठा था और एक शहर का आदमी आया था। तो शहर का आदमी ने गांव के आदमी से कहा, अरे तुझे मैं देखता हूँ क्यों अपना जीवन गंवा रहा है? जब देखो ये आम के पेड़ के नीचे बैठा रहता है, बांसुरी बजाता रहता है, ख्याल में है कि नहीं? अरे कुछ कर। उन्होंने कहा अच्छा क्या करना है? अरे बोले पैसा कमा। अच्छा। बोले पैसा कमा के क्या होगा? अरे बोले शहर में बढ़िया मकान बनवाना। बोले उससे क्या होगा? बोले बढ़िया शादी करना। बोले उससे क्या होगा? अरे बोले बढ़िया अच्छा परिवार होगा तेरा बढ़िया, उसके बाद क्या करना? बोला फिर शांति से बैठना। बोला वो तो मैं भी बैठा हूँ। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? इतना घुमा फिरा के तुम आखिर में बैठा नहीं वाले हो, तो भाई मैं पहले ही बैठा हूँ। नहीं समझ? ऐसा कोई करेगा? करोगे ऐसा? अरे कोई ट्रेन ऐसी हो कि घूम के उसी जगह पे ले आए, जाओगे? तुम कहोगे भैया मुझे जाना ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया?
मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना जो लौट के वहीं ले जाए। और तुम्हारी ये सारी जिंदगी की दौड़, तुम्हें लग रहा है कि तुम दौड़ लगा रहे हो, बहुत भ्रम में हो। जैसे कोल्हू का बैल निरंतर चलता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। समझते हो कोल्हू का बैल देखा किसी ने? अरे कोल्हू का नहीं देखा तो हमारे गांव में क्या होती है वो दाएं होती है, रेड कहते हैं उसे, वो पानी वाली नहीं, अरे वो उसको क्या कहते पापा, वो दाएं कहते ना, भूल गया। हाँ दाएं, भूल गए, दाएं दाएं बोलते हो। हाँ दाएं माने क्या होता है कि वो जो गेहूं निकला तो पहले मशीन नहीं होती थी तो क्या होता था, बैलों से कुचलवाते थे। तो ऐसा बीच में ऐसा वो गाड़ दिया, क्या कहते थे उसको, भूल गया अब तो मैं नाम, ऐसा लोहे का समझ लो कुछ गाड़ दिया और उसमें रस्सी बांध दी और दो बैलों से बांध दी, उसका चलो, तो बेचारे ऐसे 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 चलते। तो बैल कितने चल रहे हैं, बैल कितने चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बैल? कि वे कहीं नहीं जा रहे, ये तो वहीं है। लेकिन बैलों से तो पूछो, उनको लगता हम कहीं जा रहे हैं। तो जैसे अगर वो बैल कहे कि मैं तो जा रहा हूं, मैं लंबी यात्रा कर रहा हूं, कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हें लगता है। मकान बना लिया, दुकान बना ली, 2 बाल बच्चे हो गए, 4 बाल बच्चे हो गए, बड़े हो गए, लंबे चौड़े हो गए, हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। अरे मूर्ख आदमी, तू वहीं का वहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। वे तो पर द्रव्य के परिणमन हो रहे हैं और उन परिणमन से तू खुश हो रहा है, तेरा भ्रम है। तुम्हारा लड़का 1 फुट का जन्मा है और अब 6 फुट का हो गया, तो तुम्हें लगता है कि देखो कितनी तरक्की हुई। काय की तरक्की, तुम्हारी थोड़ी हुई। और कई लोगों का लड़का अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा सा हो जाए ना तो थोड़ा उनका अभिमान थोड़ा और होता है। अपना लड़का पूरा 6 फुट का है, वो खुद 4 फुट के। क्या जीव की दशा है रे, ये जीव पे मुझे इतनी हंसी आती है। ये सोचते कि तो पागल आदमी है, इसको खुद की नहीं समझ में आ रही कि मैं खुद तो 4 फुट का हूँ, वहाँ लड़का 6 फुट का ही लंबा चौड़ा। अच्छा जी ठीक है। ऐसे ही परद्रव्यों में अहंकार कर करके मूर्ख बनता है। अपने अपने आश्रय से अहंकार की पुष्टि नहीं कर पाए जीव तो अपने बच्चों से करता है। नहीं जैसे खुद कुछ नहीं कर पाए और लड़का कुछ अच्छी तरक्की कर गया, मैं लड़का ऑफिसर बन गया, अच्छा सिंगर बन गया या म्यूजिशियन बन गया, ये सब बन जाते ना आजकल बहुत आने लगे। तो देखो वो बाप बड़ा सोचता, बाप मेरा, अबे तूने खुद क्या किया, अपनी तो बता। कम से कम तूने खुद नहीं किया तो तू तो सरल रहे कम से कम। वो बाप के बेटे की दम पे अहंकार करने लगा है, तुम जानते हो हमारा बेटा कौन है? अरे भाई अहंकार भी करो तो कम से कम अपनी दम पे तो करो, खुद का तो करो, वो भी औलाद का ही करा। नहीं समझ में आएगी नहीं है? क्या गजब गजब, क्या करे जीव को अहंकार बहुत है, अंदर कसाय बहुत है। अपने से पूरी नहीं कर पाता तो बेटे से करवाना चाहता है। कई लोगों के अंदर रहता है, जैसे वो खुद जो चीज नहीं कर पाए ना वो सोचते हमारा बेटा कर ले, नहीं समझ, अंदर रहता ही है वो भाव। इस संसार का स्वरूप है ये, हम जो नहीं कर पाए हमारा बेटा कर ले। क्यों? एक तो वो अपने अंदर कसाय दबी पड़ी हुई है। यदि शादी विवाह में होता ना, बाप खाता नहीं है, बेटे से कहता वो खा ले, मैंने तो त्याग कर रखा है, तू तो खा ले। वो कहता पापा मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अरे यार तुझे माल अच्छी नहीं लगता, बढ़िया ये सड़ी सड़ी चीजें खाता है, ये खाना बढ़िया, देख मावे का है, देखो इसके अंदर कैसे पड़ा, खुद नहीं भोग पा रहा तो दूसरा मेरा दूसरा नहीं, सब नहीं, मेरा बेटा जहाँ वो अहम पना है वो भोग ले। ऐसी बुद्धि ख्याल में है ना? अरे बड़ा गजब। ऐसे सब ये सब चीजें देखा करो, फिर ऐसे बैठ के हंसा करो अपने आप पे।